अवयव का परिवर्तन। इसका परिभाषा देखिए, अवयव का परिवर्तन क्या होता है। ए इक्वल टू ए आई जे एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अवयव ए का परिवर्तन अवयव कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक अवयव ए बराबर दिया है, ये कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज करेंगे उसे हम अवयव का परिवर्तन कहते हैं। देखिए ये 3√3 0 ये कॉलम में है, और इसका जब परिवर्तन करेंगे तो ये रो में चेंज हो जाएगा। देखिए 3 हो गया, √3 0। देखिए 5 है, 1 है, -1/5। इसका जब परिवर्तन रो में कन्वर्ट करेंगे, इसका रो में, कॉलम को रो में, देखिए 5 1 -1/5। यह अवयव परिवर्तन था। अवयव परिवर्तन को ए डैश से डिनोट करते हैं। अगर 2 बार डैश है तो समझिए 2 बार परिवर्तन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। सममित तथा विषम सममित अवयव क्या होता है। एक वर्ग अवयव ए इक्वल टू एज ए सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो, अर्थात अवयव का परिवर्तन करने पर अगर उसका मान वही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो सममित अवयव कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में ए बराबर दिया है √3 2 3 2 3 2 दिया है, -1/5 -1.5 -1 3 -1 1, और इसका हम पर ए डैश निकालेंगे, ए डैश, तो हमारा मान इतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए डैश बराबर ए, इसको हम सममित अवयव कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, प्रमेय 1। वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होते हैं। ये प्रमेय 1 हो गया। इसके जैसे कि अगर आपको का क्वेश्चन देगा कि किसी वर्ग अवयव के लिए एक सममित अवयव है, ज्ञात कीजिए, तो इसको हम ए प्लस ए डैश मान करके निकालेंगे और ए माइनस ए डैश करके। और यहाँ आप देखिए दूसरा अवयव दिया है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए ए मान लीजिए कि ए एक वर्ग अवयव है, हम तो इसे लिखेंगे ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये वर्ग अवयव का सममितों का ये जोड़ ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। चलते हैं उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 22। देखिए उदाहरण 22, बी बराबर दिया है, कह रहा है एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो बी बराबर दिया है, जब इसका अवयव परिवर्तन करेंगे तो देखिए अवयव परिवर्तन किए तो हमारा इतना हो जाएगा। अवयव परिवर्तन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। इसका हल यहाँ आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 22, बी बराबर दिया है, बी डैश बराबर बी डैश अवयव परिवर्तन ज्ञात कर लिए हैं। माना P इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी डैश, बी प्लस बी डैश, और बी प्लस बी डैश, बी का मान दिया है और बी डैश का मान दिया है। तो बी प्लस बी डैश का मान दिया है, तो हम उसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा मान कुछ इतना आएगा, 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6। अब इसमें हम 1/2 से इसमें भाग देंगे, 4 में 2 किए हैं तो 2 आ गया है, -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 P इक्वल टू P है
अतः इससे ज्ञात होगा कि 1/2 बी डैश एक सममित अवयव है। चलते हैं विषम सममित अवयव। क्यू बराबर माना क्यू इजकल टू 1/2 बी माइनस बी डैश। क्यू बराबर बी का मान रखेंगे, बी माइनस बी डैश का मान रखेंगे, तो हम घटाएंगे तो कुछ हमारा इतना आएगा। विषम सममित अवयव के विकर्ण हमेशा शून्य होते हैं। अब आप देख सकते हैं विषम सममित अवयव के विकर्ण शून्य होते हैं। 1/2 से भाग देंगे, इसमें कुछ इतना आएगा, इक्वल टू क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अतः बी माइनस बी डैश एक विषम सममित अवयव है। कैसे पहचाने? विषम सममित अवयव के विकर्णों के मान शून्य होता है हमेशा, उसे विकर्ण सममित विषम सममित अवयव कहते हैं। यही पहचान है। तो बी माइनस बी डैश ज्ञात करेंगे, जब घटाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। विकर्ण जिनके विकर्ण होंगे 0 हो जाएंगे, विषम सममित अवयव कहलाएगा। और चलते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है। दिया है तीसरा, इसका अवयव परिवर्तन करना है। तो मैंने बताया पहले ही, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। देखिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखिए ये हमारा कॉलम है, इसको रो में चेंज किया है। -1/3 2। देखिए यहाँ पे दूसरा √3 5 6, इसको कॉलम चेंज किया √3 5 3। ऐसे ही किसी भी अवयव का परिवर्तन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है। हमको सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। सबसे पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, फिर उसका अवयव परिवर्तन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार हल होगा। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू -1 2 3। ए प्लस बी का मान रखे हैं, अब इनको जोड़ेंगे आपस में। जोड़ने का तरीका बताया हूँ, कॉलम को कॉलम से, इस कॉलम को इस कॉलम में, इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ेंगे। -1 -4, माइनस माइनस जोड़ते हैं आपस में, -5 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे 1, तो 3 हो जाएगा। 3 -5 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 हो जाएगा। 7 है, 2 है, 7 2 9 हो जाएगा। 9 है और 0 है, तो 9 ही होगा। -2 है और 1 है, -2 में से 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस का जो अवयव है ये ज़्यादा, 2 ज़्यादा 1 से, इसलिए घटा देंगे। 1 है 3 है, 4 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा। और ए प्लस बी हमारा ज्ञात हो गया। अब ए प्लस बी का डैश देखिए, ए प्लस बी का अवयव परिवर्तन को डैश से डिनोट करते हैं। देखिए -5 6 -1, देखिए उसका परिवर्तन कर रहे हैं। 5 6 -1, कॉलम को रो में, -5 6 -1, कि इस कॉलम को 3 9 4, इस कॉलम को रो में -2 9 2। हमारा ए प्लस बी डैश ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश प्लस बी डैश का मान अगर इतना आ जाता है तो हमारा ये सत्य हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो ए डैश, पहले ए डैश देखिए, ए डैश दिया, ज्ञात कर लेंगे। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1।
ए बराबर दिया है और बी डैश बराबर -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इतना आएगा -1 -4 -5 होगा, 5 + 1 6 हो गया, -2 1 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। हमारा ए प्लस बी डैश के मान के बराबर आ रहा है, अतः यह दोनों सत्यापित हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 4 हल करेंगे और 5 भी। 6 नंबर देखिए, ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू दिया है, हमको क्या सत्यापित करना है, ए डैश इंटू ए बराबर 1 हो ज्ञात करना है। तो ए डैश पहले हमको ए डैश दिया है यहाँ पे, इसका ए डैश ज्ञात कर ले रहे हैं। तो कास यक्स और साइन यक्स, देखिए कास यक्स साइन यक्स को देखिए रो को कॉलम चेंज किए हैं, इस रो को देखिए कॉलम माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब ए डैश इंटू ए इक्वल टू हम ज्ञात करेंगे, हम ए डैश का मान रख दिए और ए का मान गुणा करेंगे। देखिए गुणा क्या करते हैं, कॉलम को रो से गुणा करते हैं। एक बार इस देखिए गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, फिर इसी कॉलम को इस रो से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा साइन यक्स कास यक्स माइनस साइन यक्स कास यक्स। फिर इस कॉलम को फिर पहले वाले रो से गुणा करेंगे तो साइन यक्स कास यक्स माइनस साइन यक्स कास यक्स होगा। फिर इसी कॉलम को फिर दूसरे इस पंक्ति से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा। सॉरी ये एक्स नहीं है, सारे अल्फा हैं। देखिए ये हमारा सूत्र होता है त्रिकोणमितीय सूत्र, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारा मन 1 हो गया है। और साइन यक्स कास यक्स ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और ये भी देखिए प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ये 0 हो गया 0 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में देखिए 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसका 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारा यह सत्यापित है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर दिया है, हमको एक सममित अवयव है इसे दिखाना है, ए डैश इक्वल टू ए ज्ञात करना है। ए डैश देखिए ए बराबर दिया है, इसका अवयव परिवर्तन करेंगे, 1 दिया है, अवयव परिवर्तन करें, देखें इस रो को कॉलम में -1 -1 5, फिर इस रो को कॉलम में -1 2 1, फिर इस रो को कॉलम में 5 1 3 5 1 3। देखिए इन दोनों के मान में कोई चेंजिंग नहीं है, अवयव परिवर्तन करने के बावजूद कोई चेंजिंग नहीं है, अतः एक सममित अवयव है। अब इसकी का देखिए 7वां दूसरा है, विषम सममित अवयव ज्ञात कीजिए। विषम सममित अवयव ए बराबर दिया, ए डैश ज्ञात करेंगे। ए डैश देखिए ज्ञात किया है कि ए और ए डैश का मान कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और विषम सममित अवयव का पहचान विकर्ण जो होते हैं शून्य होते हैं, अतः एक यह विषम सममित अवयव है। धन्यवाद।